हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के बीच में एक कहानी लेके आ रहे हैं। ये कहानी है एक राजा रानी की। एक नगर में बहुत बड़े राजा थे, बहुत उनकी रजवाड़ी थी, पर उस राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा 2 शादी किए थे, फिर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। राजा साहब बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी रजवाड़ी थी। वो यही सोच रहे थे कि आगे हमारे अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हमारी ये रजवाड़ी कौन संभालेगा, हमारी आगे की पीढ़ी कैसे बढ़ेगी। इसीलिए राजा साहब बहुत दुखी रहते थे। बहुत दिनों के बाद एक सभा बैठी, उसमें ये विचार किया गया कि राजा साहब एक शादी और करें। तो राजा साहब संतान के लिए तीसरी शादी किए। तीसरी शादी किए, रानी साहिबा आई। कुछ दिनों की ही बाद पता चलता है कि रानी साहिबा गर्भवती हैं, छोटी वाली रानी, तीसरी रानी। तो राजा साहब बहुत खुशी हुए। अपने पूरे राज में बहुत सारे धन, लड्डू, गाना बजाना खूब कराने लगे, खुशी के मारा कि बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, ये खुशियाँ को मनाना चाहिए। और रानी के दोनों पत्नी जो पहले से थी, उनके कोई संतान नहीं था। वो रानी ये सब देख करके बहुत दुखी रहने लगी। उनके अंदर, दोनों रानियों के अंदर जलन होने लगी, क्योंकि राजा साहब छोटी रानी को बहुत ध्यान रखने लगे, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। इसीलिए उनको बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके नौकर चौकर लग गए, उनको सब कुछ दर पे मिलने लगा। उनका देखभाल अच्छी तरह से होने लगा कि इनको कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। 9 महीने इंतज़ार के बाद राजा साहब के छोटी रानी जो थी, उनको दर्द महसूस हुआ। मतलब दिन आ गया था डिलीवरी का। तो दोनों रानियां जो थीं, वो किसी को नहीं बुलाई, दोनों ही जन मिल के उनका डिलीवरी कराने लगी। अब दोनों रानियां कह रही हैं, बतिया रही हैं कि अभी तो इनके बच्चे नहीं हुए, इनका मान सम्मान इतना हो रहा है, अगर इनके बच्चे हो जाएंगे तो हम दोनों जन का तो घर से भगाई देंगे, रहने नहीं देंगे राजा साहब, क्योंकि हम दोनों जन के कोई संतान नहीं है। यह सोच करके दोनों रानियां बहुत जलन रखने लगी। मन में विचार दोनों कर ली कि अगर कुछ होगा तो इनको या कहीं छोड़ाना है या तो मरवा देना है। दोनों जन राय बना ली। अब छोटी रानी के बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, जुड़वा बच्चे हुए। अब उसमें से एक रानी जो थी, डिलीवरी होते समय रानी साहिबा को बेहोशी आ गई। तो उसमें से एक रानी जो थी, दोनों बच्चों को उठा करके ले गई कहीं छोड़ने के लिए।
और एक रानी ईंट और पत्थर ले आके रानी साहिबा के पास रख दी। अब वो रानी जो दोनों बच्चों को ले गई थी, वो उसी नगर में एक कहार रहता था, अपना घड़ा ओड़ा बनाता था, आमा लगाता था, पकाता था। तो उस दिन वो कहार आमा लगाया था, घड़ा ओड़ा रख दिया था, आमा में आग लगा दी थी, जल रहा था। तो रानी साहिबा दोनों बच्चों को ले जा कर के उसी में से एक घड़ा कच्चा निकाल करके और उसी कच्चे घड़े में दोनों बच्चों को रख करके आमा के अंदर रख दी और ऊपर से राख से ढक दी। अब यहाँ राजा साहब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। तो रानी बोल रही हैं, क्या हुआ, आके देख लीजिए क्या हुआ। अब राजा साहब जाते हैं तो कह रहे हैं, दिखाओ क्या हुआ। अब वो दोनों रानियां मिल करके वही ईंट और पत्थर ला के दिखा दी। कहीं आपके रानी साहिबा यही पैदा करी हैं, एक ईंट एक पत्थर। तो राजा साहब दंग रह गए कि बच्चे के लिए हम तीसरी शादी किए, हमारे नसीब में बच्चे हैं ही नहीं हैं, इसीलिए तो भगवान बच्चे न बना के ईंट पत्थर बना के भेजे हैं। संतोष करके राजा साहब बहुत दुखी हुए, बहुत रोए और रो करके तीसरी रानी को, जिसके बच्चे हुए थे, उनको घर से निकाल दिए। अब वो रानी बहुत रो रही है अपने बच्चों के लिए, 9 महीना कोख में ली थी, इतना तकलीफ़ सही, रो रही है। राजा साहब फिर भी कोई बात नहीं सुने, घर से निकाल दिए। अब वो रानी साहिबा रोते 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 पागल हो गई और गाँव में राजा साहब के राज में इधर उधर भटक रही हैं। अब जिसके ही दरवाजे जाती हैं वही उस डंडा मार के, ढेला मार के भगा देता है कि पागल आई हुई है, कहीं हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचाए, इसको गांव से बाहर करो। पूरे गांव वाले मिल के, राज वाले मिल के उस रानी को गांव से बाहर कर दिए। अब वो रानी जंगल के तरफ चली गई और उसी जंगल में अपना रहती थी। चिड़िया कौआ कुछ दिखाई देते थे, उन्हीं को हड़ाती थी और फल वल मिल जाता तो वही खा लेती थी, अपना उसी में गुजर करती थी। यहाँ कहार के कोई बच्चे नहीं थे। अब जब आमा पक गया, घड़ा पक गया, तो कहार और कहार की पत्नी दोनों गए घड़ा निकालने के लिए। जैसे ही आमा के पास गए, वैसे ही बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। उसी घड़े से ची 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 आवाज़ धीरे धीरे आ रही है। शिशु है तो छोटे बच्चे, कितनी आवाज़ आएगी, वो भी घड़े में रखे हुए हैं और चारों तरफ से आग जल रही थी। अब जल्दी 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 कहारिन सारे घड़े निकालें। अब तीनों तरफ का घड़ा तो पक गया, जिस तरफ बच्चे रखे हुए थे उस तरफ का घड़ा नहीं पका। तो कहार सोच रहा है कि आमा तो हम सही लगाए थे, जैसे हरदम लगाते थे उसी तरह लगाए हैं, यह हमारा घड़ा क्यों नहीं पका। अब ये कहारिन कह रही है, हो गया होगा कुछ, ईंधन कम हो गया होगा इसलिए नहीं पका है। जब पूरा घड़ा निकालते निकालते
उस घड़े के पास गए जिस घड़े में बच्चे रखे हुए थे। वहाँ गए तो जब वो घड़ा उठाए तो उस घड़े से आवाज़ आ रही है रोने की। अब जल्दी जल्दी राख सब झाड़ी घड़े का, और घड़े में देख रही हैं तो 2 ठी बच्चे उसी में रो रहे हैं नारा बेवारा के साथ। अब जल्दी जल्दी दोनों प्राणी मिल के दोनों बच्चों को निकाली, और निकाल करके घड़ा उड़ा वहीं छोड़ के अब बच्चों को लेके घर चली गई। अब ले गई वहाँ नाउन चमाइन बुलाई, उनका नारा ओरा कटाई, नाउन आई नहलाई बुकवा लगाई। अब पूरे नगर में शोर हो गया कि कहार कहारिन के जुड़वा बच्चे हुए हैं। अब कहार कहारिन दोनों बच्चों को पाल लिए, सेवा करने लगे कि हमारे कोई संतान नहीं थे, भगवान हमको आज संतान दिए हैं तो इनका अच्छी तरह से लालन पालन करना चाहिए। अब खूब जो है सेवा करने लगे दोनों जने। जल्दी बच्चे बढ़ना शुरू कर दिए। 1 साल 1.5 साल में बच्चे बड़े हो गए, खेलने लगे। कहार और कहारिन बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी का घोड़ा बना देते हैं। मिट्टी का घोड़ा बना करके और घोड़े के ऊपर पत्ती तोड़ करके पीठ पे बांध देते हैं। अब बच्चों से बोलते हैं बेटा ये घोड़ा ऐसे खेला जाता है कि माटी का घोड़ा पाती का लगाम, पीले घोड़ा चुभुर चुभुर। अब दोनों बच्चे वही घोड़ा खेलते थे और यही बोलते थे। एक दिन कहारिन नहाने गई नदी में और रानी साहिबा भी गई। दोनों रानियां जो पहले थी दोनों गई नहाने। तो कहारिन से पूछ रही हैं कि कहारिन ये तुम्हारे बच्चे हैं? तो कहारिन कह रही हैं हाँ हमारे बच्चे हैं, भगवान ने हमको दे दिया। तो रानियां कह रही हैं मतलब समझे नहीं कुछ, भगवान ने दे दिया कैसे दिया? तो कहारिन जो है सारी दास्तान बताने लगी कि ये बच्चे हमको घड़े में मिले थे, हमारे कोई संतान नहीं था, भगवान के आशीर्वाद से हमको बच्चे मिले, ये हमारे बच्चे हैं। अब दोनों रानियों का पता चल गया कि ये कहारिन के बच्चे नहीं हैं, ये तो छोटी रानी के बच्चे हैं जो हमरा खाए थे। अब वहीं दोनों रानियां सोच ली कभी इनको ज़िंदा नहीं रखना है, इनको मरवा डालना है। अगर कभी राजा साहब को पता चल गया कि ये राजा साहब के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे इतने सुंदर थे, खूबसूरत थे, राजा महाराजा के बच्चे लगते थे, तो दोनों सोच करके घर आ गईं। दिन तो बीत गया। जब रात हुई तो दोनों रानियां छुप के कहार के घर गए। कहारिन अपना सो रही थी और ये दोनों रानियां दोनों बच्चों को उठाई और लेके चली आई अपने घर में। और घर में ला के एक खंडहल घर के बगल में राजा साहब का पड़ा हुआ था, बहुत पुराना खंडहल था, उसी खंडहल में ले गईं। और खंडहल में ले जाके दोनों बच्चों का गर्दन काट करके वहीं मिट्टी में दफना दी। दफना के चली आई, सो गईं। अब उधर जब सुबह हुआ कहार और कहारिन ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे तो सो रहे थे, कहाँ गए? बच्चे ना मिलने पर कहार और कहारिन बहुत रोए कि जैसे मिले बच्चे वैसे ही चले गए,
हमको बच्चों का सुख नहीं बदा है, हमारे नसीब में नहीं है बच्चों का सुख, इसीलिए बच्चे मिल कर के भी छिन गए। अब इधर जहाँ गाड़े थे बच्चों को, वहाँ पर दिन भर तो बच्चे गायब रहते थे और रात में बच्चे निकल करके खेलने लगते थे। वही बोलते थे, माटी का घोड़ा पाती का लगाम, पीले घोड़ा चुभुर चुभुर। डेली इसी तरह रात में बच्चे खेलते थे। तो खंडहर के बगल में जो आसपास में जिसका मकान था, सभी लोगों ने सुनते थे कि हाँ बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, रात में बच्चों की आवाज़ आती है। तो एक दिन राजा साहब के यहाँ गए और राजा साहब से बोलने लगे कि राजा साहब, आपके खंडहर में जो खड़हल है उसमें से बच्चों की आवाज़ आती है, 2 बच्चों की आवाज़ आती है। वो बच्चे बोलते हैं, माटी का घोड़ा पाती का लगाम, पीले घोड़ा चुभुर चुभुर। बच्चे कहाँ से आते हैं? राजा साहब कहें, ठीक है, अपना सैनिक हम भेज करके पता लगवाएंगे कि बच्चे कहाँ से आते हैं, खेलते हैं खड़हल में। अब दिन बीत गया, रात हुआ, तो राजा साहब अपना सैनिक भेजे। छिप करके सैनिक खड़े थे। जब रात हुई 11-12 बजा, तो दोनों बच्चे निकल करके वहीं खेलने लगे और दोनों यही बोल रहे हैं, माटी का घोड़ा पाती का लगाम, पीले घोड़ा चुभुर चुभुर। तो सैनिक यह सब देख करके आके राजा से बताने लगे कि राजा साहब ये सच है, 2 बच्चे उस खड़हल में आते हैं और खेलते हैं और यही बोलते हैं कि माटी का घोड़ा पाती का लगाम, पीले घोड़ा चुभुर चुभुर। तो राजा साहब को विश्वास नहीं हुआ कि हमारे खंडहर में बच्चे कहाँ से आएंगे, और वो भी रात में। तो राजा साहब खुद ही गए। दिन बीत गया, रात हुई, तो राजा साहब खुद गए। कहे, आज मैं खुद जाऊंगा देखने के लिए कि ये सच है कि झूठ है। जब राजा साहब गए तो वहीं छिप करके बैठ गए। जब रात हुई तो दोनों बच्चे निकल कर खेलने लगे। जब दोनों बच्चे निकल के खेलने लगे तो राजा साहब पीछे से जा करके दोनों बच्चों को पकड़ लिए। अब दोनों बच्चों को पकड़ लिए तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, छोड़ो पापी छोड़ो, हमको क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो। तो राजा साहब कह रहे हैं, नहीं, हम पापी कहाँ से हुए हैं, हम तो आज तक किसी का जान नहीं लिए, तो पापी कैसे हुए हैं, हमको बताओ। बच्चे बोल रहे हैं, हम बताएंगे तो आप विश्वास नहीं मानोगे, छोड़ो। तो कहें, नहीं विश्वास करेंगे। तो कहें, जिस रानी को आप घर से भगा दिए हैं उस रानी को बुलाओ, तभी हम बताएंगे। तो कहें, ठीक है। अब वो राजा साहब बच्चों को वहीं छोड़ करके वापस चले आए। आज दिन हुआ तो यहाँ अपना सैनिक भेज करके उस रानी का पता लगाने के लिए भेजें कि जाओ वो रानी जहाँ मिले उसको पकड़ के लिए आओ। अब सैनिक सारे गए, ढूंढते 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 एक जंगल में पेड़ के नीचे वो रानी बैठी हुई थी रोते हुए। अब वहाँ से सैनिक उसको पकड़ के लिए आ रहे हैं, तो वो रानी सोच रही है कि अब राजा साहब मेरे साथ क्या करेंगे, जो हमको पकड़वा रहे हैं। अब ली आए रानी साहिबा को सब नौकर चौकर मिल करके उनका नाखून कटाएं, बाल छोटा कराएं, नहलाएं, अच्छा से कपड़ा पहनाएं। जब रात हुआ तो राजा साहब अपने छोटी रानी को ले करके उसी खंडहर में गए। जो खंडहर में गए तो बच्चे 11-12 बजा
तो बच्चे निकल के खेलने लगे। जब बच्चे निकल के खेलने लगे तो राजा साहब जाके बच्चों को पकड़ लिए और एक बच्चा रानी साहिबा को पकड़ा दिए, एक बच्चा अपना पकड़ लिए। पकड़ करके बैठ गए। अब बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों बताओ कैसे तुम यहाँ आते हो, किसके बच्चे हो? तो बच्चे बोल रहे हैं, राजा साहब आप हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, हम दोनों आपके संतान हैं। तो राजा साहब बहुत चकित हो गए कि यहाँ हमारे तो बच्चे नहीं हुए और ये दोनों कैसे हमारे संतान हैं। तो बच्चे राजा साहब कह रहे हैं बच्चों से कि आगे की कहानी बताओ बच्चों, कैसे हमारे संतान हुए? हमारे तो कोई संतान ही नहीं है, कैसे तुम दोनों हमारे संतान हुए? तो बच्चे बताने लगे कि आप 2 शादी किए थे, आपके संतान नहीं थे, आप तीसरी शादी किए, ये हमारी माता हैं, इनके हम दोनों बहन भाई पैदा हुए। अब आपकी दोनों रानियां जो थी वो हमको ले गई कहार के आमा में छोड़ आई, रखाई, फिर भी हमको भगवान बचा लिए, हमको कहारिन पाल लिए। ऐसे नहीं देखा देख गया तो वहाँ से भी हमको लिया के यहाँ मरवा के और यहाँ ज़मीन में गड़वा दी। तो राजा साहब कह रहे हैं ऐसे ही बात है बेटा? तो लड़का जो कह रहा है बोल रहा है कि हाँ पिताजी, यह हमारी माता हैं, आप चाहे तो अपने दोनों रानियां से पूछ सकते हैं। दोनों रानियां राजा साहब वहाँ से अपने पत्नी या बच्चों के साथ घर आए। अब दोनों रानियां का सभा में खड़ा करा करके पूछ रहे हैं, बताओ रानी ये बच्चे किसके हैं? अब दोनों रानियां डर के मारा नीचे सर कर ली, कुछ बोली नहीं रही हैं। अब राजा साहब कह रहे हैं अगर नहीं बोलोगी तो तुम दोनों को मरवा डालेंगे। तब दोनों रानियां सच बताईं कि हाँ राजा साहब, छोटी रानी को ईंट पत्थर नहीं हुआ था, ये दोनों बच्चे हुए थे। हम ये बच्चों को इसलिए कहार के आमा में छोड़ आए कि अब हमारा दोनों जन का ध्यान नहीं रखते थे, इनका इतना सेवा सहार नौकर चाकर सब लगवा दिए थे, हमको कोई नहीं पूछता था, इसी जलन के मारा हम इस बच्चों को वहाँ छोड़ आए। अब जब वहाँ हम देखें कि दोनों बच्चे जिंदे हैं, आपको कभी पता चल जाएगा तो हम दोनों को मरवा डालेंगे, इसलिए हम इन दोनों बच्चों को ले आके मार करके यहाँ गाड़ दिए। तो राजा साहब कह रहे हैं बचोगी तो नहीं वैसे। तो सारे सभा के सैनिक जितने उनके राजा के सैनिक थे सभी ये राय दिए कि राजा साहब आप कभी किसी का खून नहीं किए हैं, इन दोनों को मरवाइए मत, इनको उम्र भर का कारागार में डलवा दीजिए, कारागार में अपना पड़ी रहेंगी। तो राजा साहब विचार किए, सोचने लगे बात तो सही है, आज तक हमने किसी का खून नहीं किया, आज अपने ही रानी का कैसे खून करें, इनको कारागार में डलवा दें, उसी में अपना पड़ी रहेंगी। अब राजा साहब अपने सैनिक को आदेश दिए, अब बोले कि ले जाओ इनको कारागार में डाल दो और कारागार से कभी इनको निकालना नहीं। अब सैनिक मिल के दोनों रानियों को ले जाके कारागार में डाल दिए और छोटी रानी को ले करके अपने बच्चों को ले करके राजा साहब राज करने लगे। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
इसीलिए इंसान कहते हैं कि अगर किसी के साथ भला ना कर सको तो बुरा भी ना करो। राजा साहब बच्चे के लिए तरस रहे थे। अब वो बच्चे इस तरह मिलेंगे ये राजा साहब नहीं सोचे थे।